नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या क्या है, किसको कहते हैं पूर्णांक संख्या, और दो पूर्णांक संख्याओं का तुलना करना, दो पूर्णांक संख्याओं का जोड़ना, या बहुत सा पूर्णांक संख्या दिया गया है तो उसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाना। तो सबसे पहले पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या के पहले हम लोग सीखे हैं पूर्ण संख्या, और उसके पहले कौन संख्या सीखे हैं? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। हम यहाँ पर जैसे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, तो ये कौन सी संख्या है? ये है प्राकृत संख्या, जिसको कहते थे गणना की संख्या या गिनती की संख्या। जब यह समूह है, कैसा समूह है? प्राकृत संख्याओं का समूह है। अब इसी में अगर शून्य मिला देते थे, ये कौन संख्या है? ये है प्राकृत संख्या, और इसमें जब हम शून्य मिला देते थे तब यह संख्या क्या कहलाता था? पूर्ण संख्या। ये प्राकृत संख्या हुआ, ये पूर्ण संख्या। क्या अंतर हुआ? इस समूह में अगर शून्य मिला देते हैं तब वो हो जाता है पूर्ण संख्या। अब इसी को 1, 2, 3, 4 को अगर हम ऋण लगाकर करते हैं, जैसे ऐसा लिखेंगे -1, -2, -3, -4, इस तरह का, तो इन संख्याओं को कौन संख्या बोलेंगे? इनको कहते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या। देखिए, 3 तरह की संख्या बताए। ये संख्या हम लोग पहले से जान रहे हैं, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या, गणना की संख्या, नेचुरल नंबर अंग्रेजी में बोलते थे। तो इस समूह में, किस समूह में? प्राकृत संख्या में शून्य मिला दिए तो हुआ पूर्ण संख्या, और इस प्राकृत संख्या में सबके पहले घटाव चिन्ह लगा दिए तो क्या कहलाया? ऋणात्मक संख्या। अंग्रेजी में बोलते हैं निगेटिव नंबर। ओके, अब इस समूह को और इसको दोनों को मिला दें। देखिए, पहले क्या किए? प्राकृत संख्या में शून्य मिलाए, एक संख्या बढ़ गया, किससे? प्राकृत संख्या से, तो क्या कहलाया? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में पहले, हर संख्या के पहले ये चिन्ह लगा दिए, किसका? घटाव का। अंग्रेजी में बोलते हैं माइनस, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। अब इस दोनों संख्या को मिला दें, किसको? पूर्ण संख्या को और ऋणात्मक संख्या को, तो उसको ही बोलेंगे पूर्णांक संख्या। तो इन दोनों ग्रुप को, इन दोनों समूह को, किसको? पूर्ण संख्या को और ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव नंबर्स, और एक और नंबर था होल नंबर, इस दोनों समूह को मिला दीजिए। तो मिलाएंगे तो देखिए, यहां से ये संख्या और इसको मिला देते हैं, तो देखिए 0 से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, और इधर -1, -2, -3, -4, -5। देखिए, इस तरह की जो संख्या हुई, इसमें क्या हुआ? ये कौन संख्या हुआ? यहां से प्राकृत संख्या, यहां से पूर्ण संख्या, और इसके इधर ऋणात्मक संख्या, और ये पूरे समूह को बोलेंगे पूर्णांक संख्या। तब हम पूर्णांक संख्या को कैसे परिभाषित करेंगे? तो पूर्णांक संख्या एक समूह है, किसका? पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर जो समूह बनाते हैं, उस समूह को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। किसको लिखेंगे? पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को मिलाकर
जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। स्पष्ट हुआ? 1 2 3 4 इस तरह की गणना की संख्या जो थी वो प्राकृत संख्या, अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। और जब उस समूह में शून्य मिला दिए तो हुआ पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। ये जब प्राकृत संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगा दिए, घटाव का चिन्ह लगा दिए, तो ये कहलाया ऋणात्मक संख्या। और इस दोनों समूह को, पूर्ण संख्या को और ऋणात्मक संख्या को मिला दिए तो ये हुआ पूर्णांक संख्या। तो इसको लिख भी दिए, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को मिलाकर जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर है? अब पूर्णांक संख्या के बारे में और कुछ बता रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अभी बताए कि पूर्णांक संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या का समूह है। इसको ही हम कहाँ दिखाए? संख्या रेखा पर। यहाँ शून्य है, ये शून्य है। शून्य के दाहिने तरफ जो संख्या होगी उसको कहेंगे धनात्मक, और शून्य के जो बाएं तरफ होगी उसको बोलेंगे ऋणात्मक। अब शून्य को क्या कहेंगे? तो शून्य न धनात्मक है और न शून्य ऋणात्मक है, तो यहां लिखेंगे न धनात्मक और न ऋणात्मक। अब इस संख्याओं को हम तुलना करते हैं, जैसे पहले भी करते थे तुलना, कि 1 से बड़ा कौन है? 2, 2 से छोटा कौन है? 1। लेकिन यहां पर क्या है कि ये माइनस भी है और प्लस भी है, यानी धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, शून्य है। 3 तरह की संख्या हो गई। एक में धनात्मक का चिन्ह लगा हुआ है, एक में ऋणात्मक है और एक में कोई चिन्ह नहीं है। तो तुलना कैसे करेंगे? ये अगर यह रहता सिर्फ धनात्मक, तो धनात्मक की तुलना हम लोग कैसे करते थे कि अगर हम दाहिने तरफ बढ़ते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। और बाएं तरफ आते हैं तो संख्या का मान घटता है। तो यहां भी वैसे ही होगा, कोई अंतर नहीं होगा। अब अगर कोई कहे कि तुलना कीजिए, तो देखिए 2 से बड़ा क्या है? बोलिए 3। 3 से बड़ा देखिए 5 है, 6 है, 7 है, मैंने दाहिने तरफ का अंक बढ़ रहा है। अब इधर में हम यहां पर घटाव 4 है। क्या है यह? घटाव 4। तो घटाव 4 से बड़ा, तो हम क्या बताए कि दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो बढ़ेगा। तो यहां भी 4 से इधर बढ़ेंगे तो बढ़ेगा। देखिए इधर जो है ये बढ़ेगा, क्या? मान लिख देते हैं, मान बढ़ेगा। और इधर आएंगे तो क्या होगा? मान घटेगा। याद रहा कि दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो संख्या का मान बढ़ता है और बाएं तरफ आते हैं तो संख्या का मान घटता है। तो अब 0 से अगर 10 पर गए तो मान बढ़ते गया। देखिए इसके आगे भी जाएंगे तो मान बढ़ते जाएगा। इसके इधर आ रहे हैं, किधर? बाएं तरफ। तो 0 से छोटा है घटाव 1, उससे छोटा घटाव 2, तो ये संख्या घटाव 10 क्या होगा? घटाव 9 से छोटा होगा, घटाव 8 से छोटा होगा। यानी हम बाएं तरफ बढ़ेंगे तो संख्या का मान घटेगा और दाएं तरफ बढ़ेंगे तो मान बढ़ेगा। तो हम जब तुलना करते हैं तो इस चीज को ध्यान रखते हैं। जैसे अगर हम पूछे कि 2 और घटाव 2 में कौन बड़ा है, तो देखिए 2 कहाँ है? यहां पर। और घटाव 2 कहाँ है? यहां पर, यहां। तो ये बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ क्या होता है? मान घटता है। तो क्या हो जाएगा? ये इस तरह का चिन्ह लगा देंगे कि 2 बड़ा है घटाव 2 से। आई बात समझ में? कि हम संख्या को रखेंगे दिमाग में,
जो संख्या कहा जाए तो एक संख्या सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद दूसरी संख्या को देखेंगे कि उस संख्या से वो बाएं तरफ है कि दाएं तरफ है। बाएं तरफ है तो मान कम होगा और दाएं तरफ होगा तो मान ज्यादा होगा। आई बात समझ में? संख्याओं का तुलना करना स्पष्ट है। तो इसको हम लोग लिख भी सकते हैं कि शून्य से दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो मान बढ़ेगा, शून्य से बाएं तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो रहा है, इधर हम जब आ रहे हैं तो मान घट रहा है। अब यहां से 4 से बाएं तरफ आएंगे तो बोलिए मान घटेगा, 10 से बाएं तरफ आएंगे तो मान घटेगा। तो कहीं से हम बाएं तरफ आएंगे तो मान घटता है और कहीं से दाएं तरफ जाएंगे तो मान बढ़ता है। अब यहां पर बोलिए कि शून्य से इधर वाली संख्या क्या होगी, शून्य से सभी संख्या छोटी होगी। देखिए शून्य से छोटी घटाओ 1, घटाओ 2, घटाओ 3 सब, और शून्य से ये क्या है, बड़ा होगा। तो सभी संख्या शून्य से क्या होगा, कौन संख्या, धनात्मक संख्या शून्य से हमेशा बड़ा होगा और ऋणात्मक संख्या क्या होगा, शून्य से हमेशा छोटा होगा। शून्य एक तरह का सीमा है, बाउंड्री है। कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी भी धनात्मक संख्या से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। आई बात समझ में? हम लोग तुलना करेंगे, कभी भी याद रखिए कि जहां दो संख्या का तुलना करना होगा, पहली संख्या को देखेंगे स्पष्ट, वहां अंगुली रखिए और दूसरी संख्या जब कहेंगे तो देखेंगे कि मेरे अंगुली जहां रखे वहां से वो बाईं ओर है कि दाईं ओर है। अगर उस संख्या से दाईं ओर होगा तो संख्या बड़ी होगी और उससे बाईं ओर होगी तो छोटी होगी। आई बात समझ में? इसको हम लिख भी देते हैं कि दो संख्याओं का तुलना कैसे करते हैं। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य मिलाकर जो संख्या का समूह है वो है पूर्णांक। तो हम पूर्णांक संख्या की कैसे तुलना करते हैं वो बताए, इसको लिख भी देते हैं, आप नोट भी कर लें और एक दो बार दोहरा लेंगे तो याद भी हो जाएगा और सवाल बनाएंगे तो और अभ्यास भी हो जाएगा। पूर्णांक की तुलना, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। तो जो अभी बताए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या शून्य से बड़ा होता है, ये जो भी धनात्मक है शून्य से बड़ा होगा, और प्रत्येक ऋणात्मक शून्य से छोटा होता है, और प्रत्येक धनात्मक ऋणात्मक से बड़ा होता है। और चौथी चीज कि संख्या रेखा पर दाईं ओर बढ़ने पर संख्या बड़ी होती है और बाईं ओर बढ़ने पर छोटी होती है। इसको आप नोट कर लें। इसके बाद आपको बताएंगे कि दो पूर्णांक का जोड़ कैसे करेंगे, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का योग। तो पूर्णांक संख्या में दो तरह की संख्या हम लोग देखे थे, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहां भी हम जोड़ में देखेंगे कि दोनों संख्या अगर धनात्मक होगा तब कैसे जोड़ेंगे। जैसे देखिए जोड़ 5 जोड़ 4, इसको जोड़ेंगे तो हम चिन्ह जो है जोड़ लगाए, ये यहां पर जो जोड़ लगाए इसका मतलब है कि दोनों संख्या धनात्मक है। तो इसका जोड़ वैसे ही जोड़ते हैं जैसे प्राकृत संख्या में जोड़ते थे, पूर्ण संख्या में जोड़ते थे। ऐसे लिखेंगे 5 जोड़ 4 9, ठीक है। यानी दोनों चिन्ह समान होगा तो जोड़ का काम कर दिए जैसे पहले जोड़ते थे। अब यदि दूसरा तरह का है कि जब दोनों ऋणात्मक होंगे, ऐसा हो, घटाओ 5 जोड़ घटाओ 4, इसमें क्या था, दोनों के पहले जोड़ का चिन्ह था, यहां पर दोनों के पहले घटाओ का चिन्ह है। तो यहां भी हम वैसे ही जोड़ेंगे जैसे 5 और 4 जोड़ते थे। कितना होगा, 5 और 4 9, और चिन्ह जो है दोनों में कौन चीज का चिन्ह है, घटाओ का, तो यहां भी घटाओ का चिन्ह लगा देंगे। आई बात समझ में?
तो आप कह सकते हैं कि धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। जोड़ कैसे होगा? जैसे हम प्राकृत संख्या का जोड़ते थे, पूर्ण संख्या का जोड़ते थे, क्रिया जोड़ का होगा और चिन्ह कौन सा होगा? जो दोनों का चिन्ह है। यानी यहाँ जोड़ यहाँ जोड़, तो जोगफल में भी जोड़ का चिन्ह, यहाँ घटाओ तो यहाँ भी घटाओ का चिन्ह। यानी देखिए यहाँ क्रिया क्या होगी? क्रिया होगी जोड़ का और चिन्ह लगा देंगे घटाओ का। ऐसे यहां पर क्या है? योग और चिन्ह जो है भी जोड़ का ही रहेगा। आई बात समझ में? तो हम इस तरह कह सकते हैं कि दोनों समान चिन्ह हो, यानी दोनों जोड़ का होगा तो क्या होगा काम? जोड़ का काम होगा। और चिन्ह क्या होगा? अगर दोनों में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का, दोनों में घटाव का चिन्ह है तो घटाव का। तो मैंने चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये दो तरह का था। अब आपके मन में होगा कि अगर जोड़ और घटाव दोनों है तब कैसे जोड़ेंगे? या पहले घटाव का चिन्ह है फिर जोड़ का चिन्ह है, मैंने उल्टा, तब कैसे जोड़ेंगे? तो उसको बता रहे हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। तीसरा तरह का जोड़ कि जब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो। जैसे यहाँ पर है घटाव 7, यानी ऋणात्मक पहले है और तब धनात्मक, और यहाँ पर धनात्मक पहले है तब ऋणात्मक। तो देखिए इसको पहले संख्या रेखा पर बता रहे हैं। घटाव 7 यहाँ पर है। जोड़ में क्या करते हैं बताए हैं? दाहिने तरफ बढ़ेंगे। कितना? यहाँ पर संख्या देखेंगे 4 संख्या, तो 1 2 3 4। कहाँ पर आ गए? घटाव 3, यहाँ लिख देंगे घटाव 3। अब यहाँ पर है देखिए 4, तो यहाँ पर है। और जोड़ घटाव 5, तो घटाव का मतलब है बाएं तरफ आना है, तो 5 स्थान बाएं आइए। 1 2 3 4 5, घटाव 1। आई बात समझ में? कि जैसे जोड़ में क्या करते थे, संख्या पर अंगुली रखते थे और जितना आगे वाला अंक है उतना आगे बढ़ते थे। यहां पर क्या है कि आगे वाला अंक तो 5 है, लेकिन 5 के पहले घटाव का चिन्ह है। तो अगर घटाव का चिन्ह रहेगा तो हम बाएं तरफ बढ़ेंगे, और जोड़ का चिन्ह रहेगा तो दाएं तरफ बढ़ेंगे। याद रहा? अब कहिए कि जो बड़ा बड़ा संख्या होगा तब कैसे जोड़ेंगे? तो करेंगे क्या? देखिए बहुत इसको आसानी से याद रखेंगे कि 7 और 4 जो संख्या रहेगा, क्या है? यहाँ पर घटाव है और जोड़ है। यहाँ पर घटाव है, यहाँ पर जोड़ है। तो जब दोनों का चिन्ह अलग अलग होगा तो संख्या में हम घटाव का काम करते हैं। मतलब 7 चिन्ह को हटा दें, 7 में से 4 घटा लेंगे, कितना आएगा? 3, यहाँ 3 लिख देंगे और चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा संख्या के पहले चिन्ह है। 7 के पहले घटाव है तो घटाव चिन्ह लगा दिए। अब यहां देखिए 5 संख्या देखेंगे ऐसे, चिन्ह को ढक कर 5 में से 4 घटाएंगे, 1। अब चिन्ह कौन सा लगाएंगे? तो जो अंक बड़ा है, कौन अंक बड़ा था? 5, तो घटाव यहां भी है तो घटाव यहां भी है। तो जब दोनों अलग अलग होंगे, यानी धनात्मक और ऋणात्मक, तब कैसे बनाएंगे? तो यहां लिख देते हैं दोनों संख्याओं का अंतर लेते हैं। अंतर मतलब बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाएंगे, और जो बड़ा संख्या का चिन्ह होगा वही घटाने के बाद चिन्ह लिखते हैं। याद रहा
कि जब धनात्मक और ऋणात्मक होगा तो क्रिया होगी अंतर का, और चिन्ह किसका होगा? जो संख्या बड़ी होगी। देखिए, बड़ी संख्या जहां भी होगी उसी का चिन्ह होगा, क्रिया होगा अंतर का। अब संख्या रेखा पर जैसे हम लोग पहले काम करते थे, जोड़ में दाहिने तरफ, घटाव में बाएं तरफ, तो यहां पर एक क्या अंतर आ जाता था कि जोड़ तो था 4 जोड़, तो हमको दाहिने बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ेंगे बाएं। क्यों? क्योंकि यहां पर घटाव चिन्ह है। तो इसमें छोटी छोटी संख्याओं पर तो हम जोड़ लेंगे, लेकिन जब बड़ी संख्या होगा तो इतना बड़ा संख्या रेखा हरदम तो नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे? संख्या का अंतर लेंगे, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या कर लेंगे, और जो चिन्ह होगा जो देख लेंगे, जैसे यहां पर घटाए 7 में से 4 तो 3 लिखे। अब देखेंगे अंक कौन बड़ा है? 7। 7 के पहले कौन चिन्ह है? घटाव का, तो यहां भी घटाव लगा दिए। ओके, अब इसका घटाव बताने के पहले एक शब्द बताते हैं, योज्य प्रतिलोम। एडिटिव इनवर्स क्या होता है उसको लिखते हैं और समझते हैं, तब आपको घटाव बताएंगे। एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम क्या है? योज्य प्रतिलोम तो बहुत ही आसान है कि ए का योज्य प्रतिलोम घटाव ए, और घटाव ए का योज्य प्रतिलोम आई बात समझ में? जैसे हम लिखेंगे कि 4 का योज्य प्रतिलोम, बोलिए घटाव 4, और 5 घटाव 5 का योज्य प्रतिलोम 5। ये तो बहुत आसान है। क्या है कि अगर घटाव है तो जोड़ कर देंगे, अगर जोड़ है तो घटाव कर देंगे। जैसे 4 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब कि जोड़ है, तो 4 का योज्य प्रतिलोम घटाव 4, और घटाव 5 का सिर्फ 5 कहेंगे या जोड़ 5 कहेंगे। आई बात समझ में? अब कहेंगे कि योज्य प्रतिलोम क्यों नाम पड़ा? तो देखिए, इस दोनों को जोड़ देंगे तो शून्य होगा। देखिए, 5 घटाव 5 जोड़ेंगे तो शून्य, 4 यहां पर घटाव 4 और 4 तो जोड़ेंगे तो शून्य, यानी दो संख्या जोड़ेंगे और शून्य होता है तो एक संख्या दूसरे का उल्टा कहलाता है। कौन सा? योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। आई बात समझ में? तब कोई पूछे कि 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? घटाव 10, 20 का घटाव 20, और घटाव 20 का तो जोड़ 20। ओके, अब इसका हम उपयोग घटाव में कैसे करते हैं? पूर्णांकों का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो जब हम लोग जोड़ सीखे थे तो 3 तरह का जोड़ देखे, जब दोनों धनात्मक हो, दोनों ऋणात्मक हो, और धनात्मक और ऋणात्मक हो। तो यहां भी देखेंगे, जैसे लिख रहे हैं, देखिए 5 जोड़ 1 घटाव जोड़ 4, दोनों जोड़ है, जोड़ 5 घटाव 4। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 घटाव 4, जैसे हम प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में घटाते थे वैसे लिखेंगे। अब जब हम दोनों माइनस लेंगे, दोनों घटाव लेंगे, जैसे घटाव 5 घटाव 4, ऐसा है। यहां पर क्या है? दोनों घटाव है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर ये घटाव 5 लिखेंगे, और इस घटाव के बदला में इस घटाव का हम योज्य प्रतिलोम लिखेंगे। लिखेंगे यहां पर जोड़ योज्य प्रतिलोम घटाव 4 का। है बात समझ में? कि घटाव का मतलब है योज्य प्रतिलोम। तो यहां लिखेंगे, देखिए घटाव 5 और जोड़ घटाव 4 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? सिर्फ 4, तो यहां लिख दिए 4। अब देखिए, ये तो कैसा काम हो गया? ये अब घटाव बदल गया जोड़ में। एक जोड़ है
और एक घटाओ, तब क्या करते थे, अंतर 5 में से 4 घटाएंगे 1, और यहां पर चिन्ह किसका, घटाव का, क्योंकि अंक 5 बड़ा है, इस तरह का। तो देखिए यहां पर दोनों जोड़ था, यहां पर दोनों घटाव था। अब एक तीसरा बता रहे हैं कि जैसे लिखे 5 घटाव घटाव 4, तो यहां पर क्या है, इसके पहले जोड़ का चिन्ह है और इसके पहले घटाव का चिन्ह है, माने दोनों चिन्ह हुआ। तो हम वैसे ही लिखेंगे 5 और घटाव के बदला में क्या देंगे, जोड़ का चिन्ह, और घटाव 4 का योज्य प्रतिलोम। ये होगा 5 घटाव 4 का 4 9। तो क्या देख रहे हैं, घटाव क्रिया में क्या करते हैं कि उस संख्या का अगर दोनों के पहले जोड़ का चिन्ह है तो हम जैसे प्राकृत संख्या का घटाते थे वैसे घटाएंगे। अगर दोनों घटाव का चिन्ह है तो पहली संख्या हम लोग लिखते हैं और बाद वाले संख्या में जहां भी घटाव का चिन्ह है उसके बदला में क्या लिख देंगे, जोड़, और उसके बाद जो संख्या होगी उसका लिखेंगे योज्य प्रतिलोम। आई बात समझ में। एक दो और उदाहरण बता रहे हैं, जैसे यहां लिखा हुआ है a घटाव b, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये लिख देंगे a और जोड़ b का योज्य प्रतिलोम। यही घटाव का असली नियम है। जैसे हम लिखे 4 घटाव घटाव 7, तो क्या लिखेंगे 4, और घटाव का बदला क्या लिख रहे हैं, जोड़, और घटाव 7 जो है यहां लिखेंगे घटाव 7 का योज्य प्रतिलोम। ये हो गया 4 और 7 का घटाव 7 का योज्य प्रतिलोम 7। अब तो ये जोड़ का हो गया 11। आई बात समझ में कि जहां भी घटाव चिन्ह होगा उसको हटा देंगे और उसके बाद जो संख्या होगा उसका उल्टा लिख देंगे। जैसे लिखा गया 4 घटाव 2, तो इसको कुछ नहीं, ये तो कैसा हो गया, ये तो प्राकृत संख्या जैसा हुआ, तो 4 में से 2 घटा के 2 लिख देंगे। आई बात समझे। अगर ऐसा रहता 4 घटाव घटाव 2, तो यहां पर हम लोग योज्य प्रतिलोम लिख सकते हैं 4 जोड़ घटाव 2 का योज्य प्रतिलोम, तो 2 6। यहां भी लिख सकते हैं, तो यहां क्या होगा, लिखेंगे, इसको बता रहे हैं इस तरह 4 जोड़ 2 का योज्य प्रतिलोम, तो यहां पर फिर ऐसा ही आएगा, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसलिए जब संख्या घटाव का रहेगा तो हम लोग योज्य प्रतिलोम का उपयोग करते हैं। तो इस तरह हम लोग पूर्णांक के बारे में जाने, पूर्णांक का तुलना करना सीखे, उनका जोड़ और घटाव भी सीखे। अब कुछ सवाल आप बनाएंगे और अगले दिन हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को बताएंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।